नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज से। मैं हूं दिल्ली जंतर मंतर पर और यहाँ पे सामाजिक लोग आए हुए देख सकते हैं इधर, और पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि उनको न्याय मिले। लेकिन आज 7 मई को देश भर की सभी खापें यहाँ पे आई हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? विकास सर, मेरा सुरेंद्र पाल सिंह, मेरा हरदीप फैसला, गुरमीत कौर, सरिता। एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिलाओं का आंदोलन है तो महिलाओं से शुरुआत करते हैं। क्यों आए आप यहाँ पे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं पेशे से टीचर हूँ और हमारे पास ज़्यादातर लड़कियां ही पढ़ने के लिए आती हैं, ठीक है। और हम उनको आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं, आत्मविश्वास के साथ सिखाते हैं, उनको मजबूत होना सिखाते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि आज बेटियों को अपनी इज्जत के लिए, अपना न्याय पाने के लिए उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपनी आन बान शान बचाने के लिए आगे जो दुराचारी लोग हैं उनका खात्मा ही ना करना पड़े। वो बहुत धैर्य रख रही है इस अपना न्याय पाने के लिए कानूनी। मुझे आपने बताया ऑल इंडिया से खाप पंचायत यहाँ पे आई है। ये खाप पंचायत इनको न्याय दिलाने आई है, अपना चेहरा चमकाने के लिए आई है? नहीं, ये जो दुख की घड़ी में जो साथ में होते हैं वो चेहरा नहीं चमकाते हैं, वो एक्चुअली में वो साथ देते हैं। साथ देने के लिए हमारे देश के नामी गिरामी जितने भी हैं, कोई भी यहाँ नहीं दिखा है। किसान हमेशा वो अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं आता है, वो सच्चाई के और हक के लिए लड़ने के लिए आता है। लेकिन लड़कियों को न्याय तो नहीं मिल रहा ना? मिलेगा, समय का है। हम कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो उसमें समय लगता है, बट न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा ये बताइए, लड़कियां जो पहलवान, 2 पहलवानों साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इनको क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री मोदी से टकराने की, जबकि इनका कैरियर बन चुका, फिर उन्हें कैरियर पे दांव पे लगा दिया? ये हम ये नहीं कहते थे कि आज प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, कल को कोई और होंगे, लेकिन जो इज्जत होती है लड़कियों की वो हमेशा और हमेशा सबकी अपनी होती है। इसमें कोई ये चीज नहीं है आज उनके ऊपर पड़ी है, वो देश की बेटियों की रक्षा के लिए कह रही हैं, ठीक है। एक इज्जत हमारे देश में रानी झांसी लक्ष्मीबाई भी हुई है, ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए या तो जान दे दी है या फिर उन्होंने जान ले ली। मैडम खापे यहाँ पे आई इतने सारे, आपको क्या लगता है क्यों आई है खापे? यहाँ पे हम एज ए सोशल वर्कर में यहाँ पे आई हूँ। जैसे कि अब तक निर्भया केस है, मीनाक्षी रेप है, हाथरस है, और भी इतने छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो रेप होते रहे हैं, या यूँ कह लो कि ऐसी कोई भी जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी हैं, वो जब कुछ ऐसे लोगों की सुनवाई को नहीं सुनते जो कि उनके हितों के लिए सोचना चाहिए था। जैसे आज ये महिलाएं हैं, पहलवान हैं, देश का नाम रोशन किया है, लेकिन आज इनको यहाँ पे आके धरने में बैठना पड़ रहा है। तो ये बड़ी दुखद मतलब स्थिति है देश की, कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं, जिनको आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज उनको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो अगर मान लो कहीं कोई वो बात कहना चाहते हैं तो टेबल टॉक होनी चाहिए, उनसे मिलके बात सुननी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी जो कहते हैं कि यहाँ पे आके आप यहाँ पे लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोगों को कहा जाता है राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वाले तो तब आते हैं, दूसरी अपोजिशन वाले तब आते हैं जब सुनवाई नहीं होती है, और जब तक पब्लिक धरना नहीं करती है, जब तक अपोजिशन वाले इंटरफेयर नहीं करते हैं, तब तक तो सत्ता का सिंहासन डोलता ही नहीं है। कार्रवाई तब होती है। आप ये जो किसान मोर्चा को भी आप देख सकते हो, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो जब तक लोगों को आना चाहिए, सरकार को दिखाना चाहिए कि ये अगर न्याय की बात करते हैं तो इनकी आवाज को सुना जाए, तो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ब्रिजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आप जानते हो कि कितना बड़ा वो नेता है, कितनी बार वो इलेक्शन जीत चुका है, पूरा परिवार देश से बड़ा तो नहीं है ना? देश से बड़ा नहीं है, लेकिन आपने अब तक कितने केस देखे हैं कि जिस ढंग से हाथरस को देख लीजिए, इतना पुराना केस है, आज भी क्या न्याय मिला है उसको। तो इसलिए जब इसमें पूंजीपति और बड़े बड़े नेता होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हमारे चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हुए लोग हैं न्याय करने वाले, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में होते हैं, इस वजह से न्याय पूरा नहीं हो पाता है। सर खापों को कैसे देखते हो आप यहाँ पे? देखिए जो भी खाप पंचायत जितनी आई है, समर्थन देने के लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और इनके समर्थन के लिए जो उन्होंने महिला पहलवानों को ऐसे मौके पर दिया है,
पूरे देश की तरफ से और सभी महिला संगठन और सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं खास तौर पे दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर इनको सभी को ये आश्वासन देने आया हूँ कि दिल्ली के सैकड़ों वकील अपनी महिला बहनों के साथ 24 घंटे इनका समर्थन करने के लिए, और समर्थन ही नहीं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम इनके साथ तैयार हैं। और ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मोदी अमित शाह सरकार का हम दमन करेंगे और इनका नाक रगड़वा के छोड़ेंगे और धरती दिखा के छोड़ेंगे, जैसे पहलवानों ने इंटरनेशनल तौर पे पदक जीतने के बाद किया। सर, प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में बिजी है और एक राज्य भी चल रहा है और आज दिल्ली भी चल रही है। ऐसा है, जब जब मोदी रहेगा ना हर जगह दंगा। अब हमारा तो यही किया जी, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी को हटाओगे कैसे? हटेगा पब्लिक। कर्नाटका में क्या हो रहा है? अगर कर्नाटका में हो रहा है तो दिखाए ना मीडिया। क्यों नहीं दिखाती मीडिया? क्यों नहीं दिखाती मीडिया? आज सोशल मीडिया पे एक उनका रथ को फोड़ते हुए दिखाया टीवी पे। क्या दिक्कत है? बाकी रही ये मेरी बेटियों की, जो पहलवान बेटी है, पहलवान भाई है, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं, चलेंगे, दिल्ली आएंगे जब तक भारत कब तक आओगे? जब तक ले। एक साल? हमने 1 साल आपका बॉर्डर पे दिया किसानों के साथ, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। कानून तो वापस नहीं हुआ ना, वैसे के वैसे चल रहे हैं। क्या भारत अमित शाह, खापों को कैसे देखते हो आप? खापों को कैसे देखते हो? पता चलता है आपको को मैं ये देखता हूँ पूरी की पूरी तालकारी है। आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि जो ये नेताजी हैं जिनके खिलाफ इतना गंभीर मामला, बृजभूषण जी, इनके खिलाफ इतना संगीन मामला है, तो एक तरफ तो हमारी आधी आबादी, महिलाएं, बहनें, इसको हम देवी शक्ति के रूप में जानते हैं, तो इनके खिलाफ जो ये बृजभूषण जी जो ये काम कर रहे हैं, एक महिला के खिलाफ नहीं कर रहे, ये पूरी आबादी के खिलाफ है, आधी आबादी के खिलाफ है। आधा जो वोटर है ना, उस आधा मतदाता के खिलाफ। तो ये महिलाओं को, बहनों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसी पार्टियों को वोट दें जो शोषण करने वाले लोगों को बचाती हैं, तो जब वोट करने जाए तब इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, मोदी जी के लिए कर्नाटका का चुनाव इम्पोर्टेंट है, ये बेटियां इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। ये कैसे लग रहा है? अगर होता तो अब तक फैसला कर देते कहीं ना कहीं से, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं। अगर इम्पोर्टेंट होता तो अब तक बृजभूषण जी को लेके सामने, मीडिया में सामने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देते। क्यों अब तक इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो संदेश क्यों नहीं देना चाहते? चाय भी तो पी थी मोदी जी ने खिलाड़ियों के साथ। चाय पी थी। चाय महंगी तो नहीं है? चाय बहुत महंगी पड़ेगी। वो चाय बहुत महंगी पड़ेगी। वो चाय जो मोदी जी ने पी है वो न्याय वाली चाय नहीं है। सच्चाई कब तक छिपेगी? हम ये चाहते हैं कि महिला पहलवानों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो यौन शोषण हुआ, उसकी जांच कराई जाए और बृजभूषण को इमीडिएटली अंदर किया जाए जेल के अंदर, और जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए। वो एक नहीं है, बहुत सारी है और सच कह रही है और अपने देश के लिए कह रही है। वो अपने लिए न्याय नहीं मांग रही, वो सारे पहलवानों के लिए, सारे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही है। तो इस केस की जांच होनी चाहिए। पोस्को में तो कार्रवाई तुरंत होती है ना, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके जो वो है, उनके जो चार्ज उन्होंने लगाए, उनकी जो परेशानियां, उसके ऊपर उसको बृजभूषण को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, अंदर किया जाए जेल के, और इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार पाया जाए उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे यहाँ पे तब, ये थे यहाँ पे तब। सर किस लिए आए आप? किस लिए आए? भाई यहाँ पर हम पहलवानों के उसमें आए हैं सपोर्ट में, जो अन्याय हो रहा है लड़कियों के साथ, ये ऐसे मंत्री को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हरियाणा में संदीप के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने जूनियर कोच को छेड़ा था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इधर जो है किसानों को, 4 किसानों को मारा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मिश्रा के ऊपर, ये मतलब क्या सरकार हमारी क्या कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों सहारा दे रहे हैं? जो गलत है तो गलत को करो ना, जेल में डालो उनको। मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कराते? अब ये तो मोदी जी को पता है। आपको भी कुछ अंदाजा है, कुछ तो लगता होगा आपको। नहीं, हमें अब ये कि अपनों का फेवर कर, जब मंत्रियों का फेवर कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि अपनों का फेवर कर रहे हैं, अपनी पार्टी का फेवर कर रहे हैं। दूसरे के ऊपर एक्शन क्यों हो जाता है? किसी के ऊपर सीबीआई का छापा, किसी राहुल गांधी को हटा दिया है, राहुल गांधी को हटा दिया। राहुल को हटा दिया, देखो कोर्ट के द्वारा हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब ये दूसरी पार्टी की जो पक्ष है उस पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है और अपनी पार्टी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों है? ऐसा पक्षपात क्यों है? क्या आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि ये सिर्फ मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इस सरकार के लिए कह रहे हैं कि इतना समय होगा, कब होगी कार्रवाई, क्यों वो ठंडे बैठे हैं, क्यों संरक्षण दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है एक्शन होना चाहिए। और जो इनका न्याय है वो महिला पहलवानों को मिलना चाहिए। कब तक मिलेगा, उम्मीद आपको? कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार के कान पे जोर नहीं रहेंगे। रही जंतर मंतर बैठने से फायदा तो नहीं हो रहा है इनको? फायदा कहीं तो किसी एंगल से तो कोर्ट में जाएगा तो फायदा भाई, होगा। कोर्ट के भी 4 एंगल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी साइड से होगा और जरूर होगा। जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सब यहाँ बैठे रहेंगे और हम सब इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये थे यहाँ पे देश भर से जो लोग आए थे खापों से। हाँ भेज दूंगा। आप किस लिए आए थे? अभी भेज दो। मैं यहाँ पे महिला पहलवानों के समर्थन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में जो संविधान है, जो कानून है, वो 2 तरीके से फॉलो हो रहा है। गरीबों का, मजदूरों का कानून अलग तरीके से फॉलो हो रहा है, अमीरों का, जिनकी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, उनका कानून अलग तरीके से फॉलो हो रहा है। देखिए, साधारण इंसान पे एफआईआर तुरंत हो जाता है, लेकिन जब ये बृजभूषण पे एफआईआर कराने के लिए पहलवानों लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जो कि बहुत ही खराब निर्णय है। ये तो एफआईआर तुरंत हो जानी चाहिए। पोस्को के तहत ना, पोस्को के तहत क्या सर? पोस्को लगे आने में बृजभूषण पे अरेस्ट हो जाना चाहिए। अरेस्ट तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। आप एग्जांपल ले लीजिए दिल्ली का, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, अभी उस पर जांच चल रही है, अभी वो कल्प्रिट साबित नहीं हुए, फिर भी वो जेल के अंदर में है। एफआईआर के बाद बृजभूषण क्यों नहीं हो सकते? जो कि मनीष सिसोदिया काफी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में, एजुकेशन में काफी अच्छा काम कर रहे थे। बृजभूषण पे इतने बड़े बड़े जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो हमारे देश को अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी, आप इमेजिन कीजिए आम इंसान की बात कैसे सुनी जाएगी। और मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसका डायरेक्टली ये उल्लंघन हो रहा है। ये तो यहाँ पे लोग जो आए हुए थे जंतर मंतर पे सपोर्ट करने के लिए, पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए।